था लेक्चर नंबर 24 वेब डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट विद HTML CSS। लास्ट टाइम हमने कुछ स्ट्रक्चर बनाना जो है सीखा था। ये हमारे पास CSS और लास्ट पे हमारे पास जो है HTML है। आज हम एक न्यू चीज़ का भी इजाफा करेंगे इसमें, बिकॉज़ काफ़ी टाइम हो गया हमें इसी स्ट्रक्चर पे काम करते हुए। शुरू में हमने इनलाइन CSS किया था, जिसमें हम एक ही लाइन के अंदर CSS करते थे और हमारा काम हो जाता था। उसके बाद हमने इंटरनल CSS शुरू किया हुआ है, जिस पे हम काम करते हैं। आज जो है हम एक्सटर्नल CSS पे काम करेंगे, जो हमने शुरू में सारा स्ट्रक्चर बनाया था। आहिस्ता आहिस्ता इन सारे स्ट्रक्चर्स को हम यूज़ करेंगे और एक कंप्लीट वेबसाइट को डेवलप करेंगे। इसमें हमने एक फ़ाइल बनाई थी style.css के नाम से, CSS के फोल्डर के अंदर पड़ी हुई है। इस फाइल को आपने इसी के साथ ओपन कर लेना है। जहाँ पे आपने index.html ओपन की होगी, उसी के साथ आपने style.css की फ़ाइल ओपन कर लेनी है। इंटरनल CSS में और एक्सटर्नल CSS में ज़्यादा फ़र्क नहीं है, दोनों सेम है। बस इंटरनल का ये होता है कि ये HTML वाली फाइल के अंदर ही यूज़ हो जाता है। एक्सटर्नल का ये है कि सारा CSS आपका अलग होता है, HTML आपका अलग होता है। तो ये जितना CSS लिखा हुआ है, इतना ये सारे का सारा CSS मुझे चाहिए है एक्सटर्नल CSS के अंदर। तो यहाँ से मैं निकाल के सेम एज़ हर चीज़ मैं इस फाइल के अंदर रखूँगा। अब देखें ये बहुत ज़्यादा आगे चला गया है, तो मुझे इसको सारी सेटिंग करनी है। तो यहाँ से Ctrl+X करेंगे। यहाँ पर एक हमारे पास एक वेबसाइट होती है वेब फॉर्मेटर। आपको अगर कुछ सेटिंग्स करनी हो तो अपने हिसाब से सेटिंग्स कर सकते हैं। यहाँ पे आके जस्ट पेस्ट करना है, टैब साइज 2 करके फॉर्मेट पे क्लिक करना है। क्लिक करेंगे, कॉपी करेंगे वापस और यहाँ पे लाके पेस्ट कर देंगे। देखें हर चीज़ जो है वेल मेंटेन, वेल डिज़ाइन होके आ गई, ऑटोमेटिकली सेटिंग्स करके दे दी उसने। ठीक है, इस वाली फाइल को हम कर लेंगे सेव करने के बाद ये स्टाइल टैग यहाँ से उड़ा देंगे। उसके बाद देखें यहाँ पे कुछ चीज़ें जो है आगे पीछे हुई हैं, तो इसको भी सेम एज फॉर्मेट करना है। तो Ctrl+C कर लें। C करने के बाद ये वाला जो अभी हमने लगाया था इसमें, ये वाला उड़ा के खाली करके ये सारा कोड जो है हमने यहाँ पे पेस्ट कर लिया। ठीक है, पेस्ट करने के बाद टैब 2 साइज रख के इसको फॉर्मेट पे क्लिक करें। फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे, ये ऑटोमेटिकली जो है फॉर्मेट करके दे देगा। कॉपी करने इसको, कॉपी करने के बाद यहाँ पे आके पेस्ट कर दें। ये देखिए हर चीज़ वेल मेंटेन तरीके के साथ उसने हर चीज़ सेटिंग करके दे दी। ये इंडेंटिंग करके देता है। लाइक मैं इसको देखें ख़राब करके दिखाता हूँ। ये मैंने पीछे कर दिया सारा कुछ, ये कुछ चीज़ें आगे पीछे एज लाइक जैसे आप लोग काम करते हो, कभी कोई चीज़ आगे होती है, कभी कोई चीज़ पीछे होती है। इस तरह से डिफरेंट डिज़ाइन बनाए होते हैं। तो ये वेबसाइट क्या काम करती है, इसमें आके ये वाला कोड लगाएं। देखें ये सारी चीज़ें ख़राब हुई हैं, इसको सेट करेंगे। ये देखें हर चीज़ सेटिंग करके आपको इंडेंट करके दे देगा। वापसी पेस्ट करेंगे, ये देखें हर चीज़ बड़े तरीके से उसने सीक्वेंस बना के हमें दे दिया। लेक्चर नंबर हमारे पास 24 था। ओके, अब मैं इसको CSS को HTML को मैंने सेव कर लिया, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, ओके। अब इस फाइल को रिफ्रेश करते हैं तो आप देखें यहाँ पे कोई भी CSS नहीं लगा हुआ, बिकॉज जस्ट HTML ही काम कर रहा है। तो CSS कैसे यहाँ पे काम करेगा? CSS को काम करवाने के लिए टाइटल के नीचे आ जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे आपने लगाना है लिंक। अब लिंक किस चीज़ का लगा रहे हैं? हम लिंक करवा रहे हैं। कौन सी फाइल को करवाना है? स्टाइल शीट को। यहाँ पे आपने लिंक लिखना है और REL इक्वल डबल कोटेशन। अब हम बता रहे हैं रिलेशन, REL स्टैंड फॉर रिलेशन है। ठीक है, इस लिंक का रिलेशन किससे है? स्टाइल शीट से है। ठीक है, इसमें अब क्या आएगा? स्टाइल शीट, बिकॉज हम उसे बता रहे हैं कि ये जो रिलेशन है इस लिंक का स्टाइल शीट से है। फिर हम यहाँ पे आ जाते हैं और यहाँ पे आके हम देते हैं href। नहीं, इसमें आ जाता है टाइप। अब टाइप में क्या आएगा? वो पूछ रहा है कि ये चलें रिलेशन तो स्टाइल शीट से है, तो इसके अंदर होगा क्या? हम बताएंगे इसे टेक्स्ट बाय CSS। इस फाइल के अंदर लिखा हुआ टेक्स्ट ही है, लेकिन कौन सा है? CSS का लिखा हुआ है। फिर हम यहाँ पे आ जाएंगे, href देंगे और सेल्फ क्लोजिंग टैग होता है ये, तो इसको यहाँ पे क्लोज कर देंगे। अब href का मतलब क्या है? अब वो यहाँ पे पूछ रहा है कि ये जो आप फाइल लिंक करवाना चाह रहे हो, ये आपकी फाइल पड़ी कहाँ पे है? तो मैं उसको बताऊंगा CSS फोल्डर है CSS का स्लैश, उसके अंदर जाना है। उसके अंदर जाके style.css की एक फाइल पड़ी है। ठीक है, तो अब क्या होगा? अब ये जितना भी ये वाला CSS है, ये सारे का सारा इस जगह पे आके एम्बेड हो गया, लिंक हो गई। इसको सेव करेंगे। सेव करने के बाद वापसी रिफ्रेश करेंगे इसको। जब रिफ्रेश किया तो देखिए अब आपका CSS उसने उठा लिया। अब हम HTML यहाँ पे लिखेंगे सारा, CSS आपका यहाँ पे लिखा जाएगा जितना भी होगा। ठीक है, HTML अलग होगा, CSS अलग होगा। तो
एक तो नई चीज़ आज के लेक्चर में हमने ये किया। अब से आपने जितना भी काम करना है आगे, जितनी भी वेबसाइट्स बनानी है या जितनी भी असाइनमेंट्स बनानी है, वो सारी इसी तरीके से बनानी है। CSS उनका अलग होगा और HTML जो है वो अलग होगा, ठीक है। ओके, सो लास्ट टाइम हमने ये एक छोटा सा स्ट्रक्चर बनाना सीखा था। सो आज हम किसी चीज़ को फॉलो कर लेते हैं या एक थोड़ा सा और स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करते हैं। लाइक जहाँ पे आ जाए, सेव करते हैं। मैंने उड़ा दी सारी चीज़ें, ठीक है। अब मैं क्या काम करता हूँ, यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें सेव कर ली, इसको भी सेव कर ले। अब जब भी आपने चेंज करना है, HTML फाइल में चेंज करना है, तो पहले इसको सेव करना है। इसमें कुछ चेंज करना है तो इसको दोनों को सेव करेंगे तो आपको यहाँ पे आउटपुट मिलेगी, अदरवाइज यहाँ पे आपको आउटपुट नहीं मिलेगी। दोनों फाइल्स को सेव करना जो है वो मस्ट है। ओके, सो ये हमने सारा कोड उड़ा दिया। अब हम दोबारा शुरू से नई चीज़ें बनाते हैं। लास्ट टाइम हमने एक मेन्यू बनाया था, तो इस बार जो है मेन्यू थोड़ा सा नया और अपग्रेड टाइप बनाते हैं, थोड़ा सा फ्लेक्स के साथ, बिकॉज हमारे पास ये कंप्लीट CSS फ्लेक्स का बना पड़ा है, तो इसी को हम यूज़ करते हैं। यहाँ पे एक मैं हेडर का टैग ले लूँगा, ठीक है, और हेडर के टैग को क्लोज कर दूँगा। इसको मैं क्लास दे दूँगा। देखिए मैं हेडर का टैग यूज़ कर रहा हूँ, ये एक सिमेंटिक टैग है। सिमेंटिक टैग आपको लेक्चर नंबर 6 या 7 में आपको मिल जाएंगे वहाँ पर। तो सिमेंटिक टैग और ब्लॉक एलिमेंट, इनलाइन ब्लॉक एलिमेंट कौन से होते हैं, ये 6 या 7 लेक्चर में मैंने करवाए थे, तो वहाँ से आप हेल्प ले सकते हैं। सिमेंटिक टैग नाम से पहचाने जाते हैं, जैसे हेडर है, फुटर है, नैव बार है, ये चीज़ें सारी, ठीक है। तो यहाँ पर मैं डिव भी ले सकता हूँ। मैं हेडर इसलिए ले रहा हूँ ताकि उसके नाम से आइडिया हो जाए कि हम हेडर ही बनाने लगे हैं। ओके, सो यहाँ पे मैंने हेडर का एक टैग लिया और इसको मैं क्लास दे देता हूँ कंटेनर फ्लूइड की, कंटेनर फ्लूइड की, और इसको एक और क्लास भी दे देता हूँ मैं हेडर की। इन केस अगर कुछ और CSS करना पड़ा तो हम यहाँ से करेंगे, क्योंकि कंटेनर फ्लूइड का जो CSS लिखा हुआ उसको हम चेंज नहीं करेंगे, तो हम इसमें बाकी CSS कुछ करना पड़ा तो इसी में कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद मैं एक और डिव ले लेता हूँ और इसको मैं क्लास दे देता हूँ। क्लास दे लेके हम यहाँ पर कंटेनर कर लेंगे, बिकॉज हमने बॉक्स टाइप मेन्यू बनाना है। और इसमें आके हम ले लेंगे क्लास रो की। ये एक स्ट्रक्चर बनाने का तरीकाकार बता रहा हूँ कि लाइक आप किस तरीके से स्ट्रक्चर बना सकते हैं। रो, ये जब भी आपने कुछ लेना है तो ये 3 चीज़ें आपकी मस्ट आएंगी। ये हेडर लिया मैंने, अब हर सेक्शन में आप हेडर नहीं लेंगे, ये मैं मेन्यू बना रहा हूँ तो इसलिए हेडर ले रहा हूँ, नहीं तो ज़्यादातर यहाँ पर डिव का इस्तेमाल होता है। तो डिव लेंगे, कंटेनर फ्लूइड आएगा, फिर कंटेनर आएगा, फिर रो। अब रो में आके आपने स्ट्रक्चर अपना डिफाइन करना है कि आपको कितने कॉलम्स पे काम करना है। मुझे 3 कॉलम्स पे काम करना है, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ डिव क्लास कॉल 4 दैट मीन्स ये मुझे कितने कॉलम बनाएगा, ये 3 कॉलम बन गए, 4 4 8 4 12, तो 12 कॉलम यहाँ पे पूरे हो गए। पहले वाले में आके मैं यहाँ पे लगा देता हूँ एक इमेज, और इमेज सेल्फ क्लोजिंग टैग होता है, तो इसको मैं यहाँ से स्पेस दे के इधर ले जाऊँगा और इमेज को मैं क्लास दे दूँगा लोगो की, ठीक है। फिलहाल मैं इमेज नहीं लगा रहा, सिर्फ स्ट्रक्चर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सेंटर में मुझे चाहिए है डिव क्लास, बल्कि नहीं, मैं डिव नहीं लूँगा, मैं सिमेंटिक टैग का यूज़ करूँगा, नैव, ठीक है। और नैव को मैं क्लोज कर दूँगा, इसको मैं क्लास कर दूँगा मेन मेन्यू के नाम से, ठीक है। ये मैंने क्लास ऐड कर दी। इसके अंदर आप आ जाएंगे, तो इसके अंदर आप ले लेंगे यूएल, बिकॉज मेन्यू हमारा ज़्यादातर जो यूएल में ही बनता है, ठीक है, यूएल में। और ले लेंगे हम यहाँ पर क्लास मेन मेन्यू ऊपर ले चुके हैं, तो यहाँ पे इसको आप इनर मेन्यू जो है नाम दे सकते हैं, ठीक है, इनर मेन्यू। इसके अंदर जो है एलाइज आती हैं, तो एल को लेके इसको हम क्लास दे देंगे मेन मेन्यू आइटम, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर जो है एंकर टैग आता होता है, बिकॉज लिंक्स वगैरह लगते हैं जहाँ पे होम वगैरह या अबाउट वगैरह लिखा होता है। लास्ट टाइम हमने मेन्यूज़ बनाए थे लेक्चर नंबर 17 या 19 20 कहीं में, तो उसको आप देख सकते हैं कि मेन्यू नॉर्मल वे में कैसे बने थे, और अब ये कंप्लीट स्ट्रक्चर के साथ मेन्यू बनाने लगे हैं तो इस तरीके से कैसे बनते हैं। तो यहाँ पे href आएगा। href अभी हमारे पास कोई लिंक नहीं है तो हैश लगा देंगे, और इसको हम क्लास दे देंगे मेन मेन्यू। वो आइटम था तो ये आ जाएगा लिंक, बिकॉज ये हमारे पास लिंक्स लग रहे हैं तो यहाँ पे इसलिए। ओके, ये होम आ गया। इसी को मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ और पेस्ट कर लूँगा। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ अबाउट अस का, और यहाँ पर मैं लिख लूँगा पोर्टफोलियो। यहाँ पे आ जाएगा ब्लॉग,
और कॉन्टैक्ट अस लिख लें या कॉन्टैक्ट लिख लें, आपकी मर्जी। ओके, ये जो है हमारे पास थर्ड सेकंड वाला कॉलम आ गया। थर्ड कॉलम में हम आ जाएंगे। थर्ड कॉलम में आके क्या करेंगे, यहाँ पर मैं यहाँ पे दो बटन दूंगा, ठीक है। पहला वाला बटन है, इसको मैं क्लास कर दूंगा यहाँ पर एक कॉमन, दो बटन दूंगा, ठीक है। मैं यहाँ पर ये दो बटन ले लिया मैंने। एक मैं इनको कॉमन क्लास दूंगा बीटीएन की, एक क्लास दोनों को मैं चेंज रखूंगा, बीटीएन हाइफन लॉगिन। एक को मैं लॉगिन क्लास दे रहा हूँ और एक को मैं यहाँ पे दे दूंगा लॉग आउट, ठीक है। ओके, और यहाँ पर मैं लिख दूंगा साइन इन, और यहाँ पर मैं लिख दूंगा साइन आउट। सेव करते हैं। अभी देखिए मेरे पास ये HTML का स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया, यहाँ से यहाँ तक ये कंप्लीट मैंने लिख लिया। सेव करके इसी फाइल को मैं ओपन कर लूँगा क्रोम पे। सो देखते हैं हमारे पास क्या बनता है। लाइक अभी तो जस्ट यही चीज़ आई है, तो अभी इसको हमने CSS करना है, तो CSS करते हैं हम। तो सबसे पहले आ गए यहाँ पे, इसमें आप लोगो लगा लेंगे। हम देखते हैं हमारे पास इमेजेस में क्या कुछ पड़ा हुआ है। तो इमेजेस में तो जस्ट एक इमेज ही पड़ी है, तो देख लेते हैं हमारे पास कोई लोगो वगैरह पड़ा हुआ। तो मैं यहाँ पे डाउनलोड्स में से देख लेता हूँ, मेरे पास कोई लोगो पड़ा होगा तो हम वो लगा लेंगे। आई थिंक सो, लोगो 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 मेरे पास होना चाहिए कोई। चलें यही वाला आ गया, तो इसी को उठा लेते हैं। कॉपी कर लेता हूँ मैं इसे, कॉपी करके हम इमेजेस में रख लेंगे, ठीक है। और इसको एक बार ओपन करके देख लें इसके पीछे बैकग्राउंड है या नहीं है। देखिए बैकग्राउंड है, तो मुझे इसका बैकग्राउंड नहीं चाहिए है, ठीक है। देखें ये बैकग्राउंड के साथ है, मुझे इसका बैकग्राउंड नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले आ जाएंगे यहाँ पर। आपके पास एक वेबसाइट होती है BG रिमूव। ये चीज़ें याद रखनी है जो आपको बस क्विकली काम आना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे आके अब वही अपनी इमेज को ड्रैग कर दे जो आपने जिसका बैकग्राउंड रिमूव करना है। ये सॉलिड बैकग्राउंड रिमूव करती है, रास्टर इमेज इसका नहीं करती है। सो इस चीज़ का खास ख्याल रखना है। ये ना हो कि आप कोई ऐसी इमेज अपलोड कर दे जिसका ये बैकग्राउंड रिमूव ना कर सके, तो फिर आप कहेंगे कि सर ने गलत वेबसाइट बता दी। सो इसको मैं दोबारा ड्रैग कर देता हूँ। आई थिंक सो वर्क ओके हो गया। वो हैवी इमेज थी असल में, उसने टाइम ले लिया। ओके, अब ये देखिए बैकग्राउंड रिमूव कर दिया। इसको यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करेंगे, ये पहले देखेंगे तो बैकग्राउंड में ओपन हो रही थी, अब इसके पीछे देखें कोई बैकग्राउंड नहीं है, जस्ट खाली है। ओके, अब आ जाते हैं डाउनलोड्स में। ऊपर आके देखेंगे ये आई पड़ी है, इसको कट कर लेंगे। कट करने के बाद यहाँ पे आके मैं पेस्ट कर लूँगा। ये वाली बैकग्राउंड वाली रिमूव कर दूँगा। इसका नाम शॉर्ट फॉर्म में लिख लें, जो भी लिखना चाहें। तो मैं जस्ट यहाँ पर सिर्फ एक लोगो का नाम से, ठीक है। ये मेरा एक लोगो नाम आ गया, लोगो। और इमेज लगाने का तरीका आप लोगों को पता होना चाहिए कैसा था, लेक्चर नंबर 7 या 8 में बताया हुआ है। सो यहाँ से आके प्रॉपर्टी में आके इसकी वो चेक कर लेंगे आप, .png है और लोगो का फाइल का नाम है, ओके। और कहाँ पे पड़ा हुआ है ये, इमेजेस के फोल्डर के अंदर पड़ी हुई है, ओके। सो हम आ जाएंगे यहाँ पर, इसको बताना है imgs फोल्डर का नाम है, स्लैश लोगो फाइल का नाम है, .png उसकी एक्सटेंशन है। सेव करेंगे। सेव करने के बाद इस इधर आके यहाँ पे आके इसको रिफ्रेश करना है, ओके। हमारे पास लोगो भी आ गया, मेन्यू भी आ गया और ये भी आ गया। अब स्ट्रक्चर थोड़ा सा अजीब सा बना हुआ है, तो इसको हम आके CSS से सेट करते हैं, लुक लाइक दैट। इसको मैंने सेव कर लिया। अब आ जाते हैं हम CSS में। CSS में आने से पहले देखें कंटेनर फ्लूइड का जो CSS हुआ पहले से, तो हेडर पे काम नहीं हुआ। हेडर की फाइल को कॉपी कर लेना आप लोगों ने। लोगों की एक न्यू फाइल ली है, इसको कॉपी कर लेना है। उसके बाद जो है मेन मेन्यू को, फिर इनर मेन्यू को, उसके बाद मेन मेन्यू आइटम को, फिर मेन मेन्यू लिंक को, ठीक है। ये वो क्लासेस है जो हमने न्यू ली हैं, ठीक है। इसको खाली BTN को, उसके बाद BTN लॉगिन को और BTN लॉग आउट को, ये सारी वो क्लासेस है जो मैंने न्यू ली हैं। बाकी सारी क्लासेस पे काम हुआ है। ये वो क्लासेस है जिन पे काम नहीं हुआ, तो हम आ जाएंगे यहाँ पर, चले जाएंगे बिल्कुल लास्ट पे। लास्ट पे आने के बाद यहाँ पे, और यहाँ पे आके आप कमेंट दे देंगे हम किसका CSS करने लगे हैं, हेडर CSS स्टार्ट, और इधर मैं लिख दूंगा हेडर CSS एंड, ठीक है। अब इसके अंदर आके वो सारी क्लासेस जो है वो पेस्ट कर देनी है जो आप वहाँ से कॉपी करके लाए थे, ठीक है। मैं सारी इकट्ठी करके लाया हूँ, आप 1 बाय 1 करके कॉपी करके ला सकते हैं, डिपेंड करता है आप, ठीक है। हम टाइम को बचाने के लिए जो है वो ये अब आप पे डिपेंड करता है, आपको याद होनी चाहिए चीज़ें ये सारी। आपने स्ट्रक्चर बनाया, आपको पता आपने न्यू क्लास कौन सी ऐड की है, तो वो यहाँ पे आके लिख लें।
तो वन बाय वन करके भी कर लेंगे तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। मैं इकट्ठी सारी ले आया हूँ, तो आप वन बाय वन करके इसको कॉपी कर लें, यहाँ पे ला के डॉट के साथ इसका CSS कर जाएँ पहले, फिर इसका CSS कर लें, फिर नीचे, फिर नीचे नीचे, डिपेंड करता है आप पे। तो मैं अब इन सब के सामने जो है एक बार कंप्लीट इनका जो है मेन स्ट्रक्चर बना दूंगा। सबके शुरू में आ जाता है डॉट, और उसके बाद जो है यहाँ पर ये कर्ली ब्रैकेट्स आ जाते हैं। ओके, अब ये मैंने सेटिंग कर ली। अब सबसे पहले मैं हेडर, अभी देखिए अभी तक कुछ भी नहीं होगा, इसको रिफ्रेश करके दिखाता हूँ, यहाँ पे देखिए कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे सबसे पहले हेडर पे आया हूँ, हेडर पे आके इसको जो है पोजीशन रिलेटिव कर दूंगा, डिस्प्ले में कर दूंगा ब्लॉक, ठीक है। सेव करेंगे, अभी तक कुछ नहीं होगा बिकॉज पोजीशन वगैरह ही तो दी है। हाँ, बैकग्राउंड में देने लगा हूँ #000। कलर्स बनाने सिखाए हुए थे लेक्चर नंबर कोई 15 या 17 के दरमियान, ये देख लीजिएगा, तो वहाँ पे कलर्स वगैरह बनाने बताए हुए। तो ये देखें, ये ब्लैक का कोड आ गया। अभी देखें हमारे पास कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बना हुआ है, बहुत अजीब सा है। सेट करते हैं इसको। ओके ओके, सो ये इसका फिलहाल स्टाइल हो गया। अब आ जाते हैं यहाँ पे लोगो में। पोजीशन जो है वो रिलेटिव कर दूंगा, डिस्प्ले जो है वो ब्लॉक या इनलाइन ब्लॉक के लिए डिपेंड करता है आप पे, ठीक है। विड्थ में कर दूंगा इसकी, विड्थ कर दूंगा फिलहाल मैं 100 पिक्सल। सेव करके रिफ्रेश करके चेक करवाता हूँ। देखें 100 पिक्सल में कुछ ज़्यादा ही छोटा हो गया, तो 200 कर लेते हैं, रिफ्रेश करते हैं, जस्ट लाइक दैट। ओके ओके, विड्थ 200 कर दी है। सो इसको हम रिफ्रेश करके चेक कर लेते हैं एक बार। ओके, यहाँ पर ये बिल्कुल परफेक्ट आ गया। उसके बाद आ गया मेन मेन्यू और इनर मेन्यू। मेन मेन्यू पे हमने नैव का टैग लिया हुआ था, तो इसको जस्ट आपने पोजीशन रिलेटिव और डिस्प्ले ब्लॉक कर देना है, और इसकी जो विड्थ है वो 100% कर दिया। अब मैंने 100% क्यों किया है बताता हूँ। देखें, ये नैव है, तो एक कॉलम के अंदर है, कॉलम की जितनी भी विड्थ होगी इसके अंदर वाले जितने भी आइटम होंगे उनकी विड्थ 100% ही होती है, ठीक है। ओके, यहाँ पर आ गया विड्थ 100%। सेम एज मुझे यही चीज़ चाहिए है यूएल पे भी, ठीक है। बट यूएल में एक और चीज़ एक्स्ट्रा ऐड होती है, यूएल की बाय डिफॉल्ट पैडिंग होती है, तो उसको 0 करना लाजमी होता है। सो दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग टू पैडिंग 0। ओके, अब ये आएगा एल पे। एल पे सबसे पहले मैं कर देता हूँ लिस्ट स्टाइल नन। वो जो डॉट्स होते हैं ना एल के साथ, वो खत्म हो गए, ठीक है। फिर से इसकी पोजीशन जो है वो तो रिलेटिव होगी। डिस्प्ले जो है इसको मुझे चाहिए इनलाइन, ठीक है। तो इनलाइन करने का फ़ायदा क्या होगा, ये देखिएगा। सेव किया, रिफ्रेश किया, ये जूम करके दिखाता हूँ, ये देखिए ये इनलाइन हो गए एक ही लाइन में, बिकॉज मुझे एक ही लाइन में चाहिए थे ना। सो दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग टू दिस इनलाइन। ओके, अब ये भी हमारा काम हो गया। अब आते हैं लिंक पे। तो सबसे पहला काम जो है इसका कलर #FFF। मैं एक एक प्रॉपर्टी लगा के सेव करके चेक नहीं करवाऊंगा बिकॉज टाइम ज़्यादा वेस्ट होता है। मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख लूँगा, उसके बाद चेक करवाता हूँ, फिर एक्सप्लेन कर दूँगा, ठीक है। कलर #FFF कर देंगे। टेक्स्ट डेकोरेशन आप लोगों को पता है क्या काम करती है, ख़त्म करने के लिए अंडरलाइन ख़त्म कर रही है उसका, ठीक है। उसके बाद जो है फ़ॉन्ट फैमिली मैं एरियल यूज़ करूँगा, आप लोग कोई भी यूज़ कर लीजिएगा। उसके बाद जो है फ़ॉन्ट साइज़ मैं 22 पिक्सल या 18 पिक्सल यूज़ करूँगा, आप कुछ भी यूज़ कर लेगा अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, ठीक है। उसके बाद जो है मैं इसको पैडिंग दे दूंगा 12 पिक्सल अप एंड डाउन, और लेफ्ट राइट का 32 पिक्सल दे दूँगा। सेव करके इसको एक बार रिफ्रेश करके चेक कर लेते हैं, जस्ट लाइक दैट। हमारे पास कुछ इस तरह से ये बना, बट प्रॉब्लम ये है कि थोड़ा सा अजीब हो गया ये। ओके, देखते हैं कि वो अजीब। सो LIUL ये वाला UL था, तो इसको आके बोल दें आप टेक्स्ट अलाइन जो है इसका सेंटर करना है हमें। सो ये देखिए टेक्स्ट अलाइन सेंटर हो गया, लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ, मेन्यू आइटम ज़्यादा है, जगह थोड़ी है। तो जगह बढ़ाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका स्ट्रक्चर चेंज करना पड़ेगा। वो बाद में करते हैं, पहले इन बटन्स को डिज़ाइन कराते हैं। ओके, देखिए एक कॉमन क्लास मैंने दोनों बटन्स पे ली थी, वो इसलिए ली क्योंकि दोनों का स्टाइल सेम होना है, बस कलर चेंज होने हैं, ठीक है। सो मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे आके पोजीशन रिलेटिव डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक कर दूंगा, ठीक है। फिलहाल बैकग्राउंड में ब्लू कर रहा हूँ, बाद में हम चेंज करेंगे। चलो जो भी आ गया, रिफ्रेश करके देखें, ये देखें ये अजीब सा बैकग्राउंड आ गया। तो पैडिंग में कर देता हूँ यहाँ पर 12 पिक्सल और 22 पिक्सल। सेव करते हैं इसे। ओके, उसके बाद जो है बॉर्डर रेडियस में दे देता हूँ तकरीबन 8 पिक्सल का। सेव करते हैं और रिफ्रेश करते हैं, जस्ट लाइक दैट। उसके बाद मुझे क्या करना है, यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज़, फ़ॉन्ट फैमिली, टेक्स्ट डेकोरेशन एंड कलर वाइट, ये यही वाला चाहिए मुझे। मैं ऊपर से कॉपी कर रहा हूँ, आप लोग कोशिश करेंगे खुद से लिखेंगे ताकि आपका टाइम सॉरी आपको अच्छे से समझ आए। ओके, अब ये दो चीज़ें हो गई, साइन आउट साइन इन। कलर असल में मुझे ये लोगो वाला चाहिए। यहाँ पे ये कलर ज़िला है आपके पास, इस पर क्लिक करेंगे, लोगो पे आके रुकेंगे,
क्लिक करें, ये कलर कॉपी हो गया। ओके, सो यूज़ करेंगे हम यहाँ पे पेस्ट करके। सो इसको रिफ्रेश करें, आप देखें वही लोगो वाला कलर आ गया, जस्ट लाइक दैट। ओके ओके, सो ये हमारे पास बटन डिज़ाइन हो गए हैं। सेव करके इसको रिफ्रेश करके देखते हैं, ये हमारे पास बटन डिज़ाइन हो गए। अब ये बटन मुझे एक डिफरेंट कलर में चाहिए, एक डिफरेंट कलर में चाहिए है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, आई थिंक सो ये वाला जो है, एक को वाइट कर देंगे, एक को डार्क कर देंगे। तो लॉगिन वाले का जो है यहाँ पर मैं बैकग्राउंड लगा दूंगा, और बैकग्राउंड हैश भाई FFF स्क्रीन ऑन कर करें, दूंगा मैं। स्क्रीन। भाई स्क्रीन नहीं शो रही। ओके, तो अब हमने इसको बैकग्राउंड वाइट कर दिया है, तो चेक कर लेते हैं पहले, फिर बाद में। ओके, एक का बैकग्राउंड वाइट हो गया, तो इसका अब जो कलर होगा वो हम कर देंगे यही वाला जो हमारा लोगो वाला था। पेस्ट करेंगे, सेव करके इसको रिफ्रेश करके हम चेक करेंगे, लुक लाइक दैट। ओके, अब ये स्टाइलिंग तो होगी कंप्लीट। अब इसके स्ट्रक्चर को ज़रा सेट कर लेते हैं ताकि हर चीज़ हमारी प्रॉपर हो जाए। Ctrl+Shift+C प्रेस करना है, इस तरह की चीज़ें ओपन होगी। इसको आप अगर टिक लगाओ तो हटा देना है ताकि ये फुल स्क्रीन हो जाए। अब यहाँ पे आके देखें खोल के, तो ये बॉडी है, बॉडी के अंदर हेडर है जिसके ऊपर हमने फुल विड्थ पे काम किया हुआ। ओके, इसको खोलेंगे, ये देखें कंटेनर आ गया आपका, गुड। इसको खोल के देखेंगे, इसके अंदर रो आ गई। रो के अंदर आके देखें तो ये आपके पास 3 कॉलम आएंगे, पहला, दूसरा, तीसरा। अब देखिए तीसरे कॉलम में बटन हमें राइट साइड पे चाहिए, लेफ्ट साइड पे लगे हुए हैं। पहले इसको सेट करना है हमने। उसके बाद देखिए सेंटर वाला कॉलम छोटा है, इसको बढ़ाना है, बिकॉज लेफ्ट और राइट में इतने बड़े बड़े कॉलम नहीं चाहिए, बिकॉज ये लोगो छोटा सा है, बटन थोड़े से हैं, तो वो बढ़ाएंगे हम। स्ट्रक्चर चेंज करते हैं लाइक दिस। अब यहाँ पे आते हैं, इसको एक क्लास दे देंगे टेक्स्ट राइट। ये मैंने खुद से क्लास बनाई है, बिकॉज कॉल 4 पे तो मैं काम कर नहीं सकता ना। तो टेक्स्ट राइट क्लास बनाई है, कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद इसी में ही आके आप इसको दे दें टेक्स्ट अलाइन राइट। सेव किया, सेव करने के बाद रिफ्रेश करेंगे, ये देखें ऑटोमेटिकली राइट पे चले गए। अब इनके कॉलम्स को सेट करके आते हैं। हमारे पास 3 कॉलम थे, कॉल 4 कॉल 4 कॉल 4 के हिसाब से। देखें मैं इसको कॉल 3 कर रहा हूँ, कॉल 3 कॉल 3 कॉल 3, अच्छा कॉल 3 और कॉल 3, टोटल कितने हो गए हमारे पास? कॉल 6 हो गया। कॉल 3 कॉल 3 कॉल 6 कॉलम बचे। तो दैट मीन्स इसको हम कर देंगे कॉल 6। सेव करके इसको हम रिफ्रेश करके देखते हैं। हाँ, लुक दैट। अब इसकी बॉडी को ओपन करें, हेडर को ओपन करें, कंटेनर, रो। अब ये देखें, ये कॉल 3 है, बिल्कुल परफेक्ट है। ये कॉल 6 है, बिल्कुल परफेक्ट है। और ये कॉल 3 है, बिल्कुल परफेक्ट है। ईच एंड एवरीथिंग इज लुकिंग गुड। सो ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ गुड है। अब एक और काम करते हैं, हमारे पास अब एक और इशू आ रहा है, ये कि देखें मेन्यू थोड़ा सा अपर साइड पे निकला हुआ है, ठीक है। तो हमें उसको नीचे लेके आना है। तो उसको नीचे लाने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो नैब वाला था मेन मेन्यू, ठीक है, यहाँ पे देखिए कहीं नैब होगा, नैब नैब मेन मेन्यू ये रहा, ठीक है। इसको आके मार्जिन टॉप, ज़्यादा नहीं, फिलहाल 10 पिक्सल दे के देख लेते हैं, मे भी सेट हो जाएगी। जस्ट लुकिंग वाओ। ओके, ये सेट हो गया यहाँ पे। अब इन बटन्स में थोड़ा सा फासला है, तो चलें, गुड है। मैं बढ़ाना चाह रहा था, लेकिन अभी यहाँ पे ये देखें जी बिल्कुल परफेक्ट है। ये यहाँ पे हमारे पास बटन्स आ गए हैं, ठीक है। ये यहाँ पे हमारे पास मेन्यू आ गया है, और ये हमारे पास यहाँ पर जो है बस लोगो आ गया। अब लोगो पे देखें, क्लिक करने पे कुछ भी नहीं हो रहा है। देखिए इस पे ऊपर हाथ मारना, लोगो पे हमेशा हमेशा याद रखना है लोगों के ऊपर लिंक लगता है, ठीक है। ये जो इमेज है इसको आपने कट करना है। कट करने के बाद आपने एंकर टैग में हैश टैग लेके इसको लगाना है। अब हैश टैग नहीं आता, यहाँ पे हमेशा आपका आता है index.html। आपके हमेशा अपने ही पेज का नाम आता है, ठीक है। सेव करके रिफ्रेश करेंगे। अब ये मैंने लगा तो दिया। प्रॉब्लम ये है कि हम तो फ्लेक्स बॉक्स वाली फाइल पे काम कर रहे हैं ना। ये देखिए flexbox.html पे, तो ये इंडेक्स पे कहीं और लेके जाएगा। ये देखें इंडेक्स की हमारी फाइल थी नहीं, तो इसलिए कहीं लेके नहीं गया। तो या तो हम इसी को इंडेक्स बना लेते हैं, तो इसको पहले क्लोज़ करना पड़ेगा फाइल को। CSS को भी क्लोज़ कर लेंगे। क्लोज़ करने के बाद हम क्या करेंगे, आ जाएंगे इसमें। यहाँ पे आने के बाद ये फ्लेक्स बॉक्स है, तो इसको आप जस्ट इंडेक्स इसका नाम लिख देंगे। ओपन करें। अब इसको ओपन करें, देखिए ये बार बार इसी पे वापस रीडायरेक्ट होकर आ रहा है, तो दैट मीन्स ये अब सही काम कर रहा है, रिफ्रेश होकर आ रहा है। ओके, गुड। सो मेन स्ट्रक्चर के साथ हमारा जो है, सॉरी फाइल्स क्लोज कर दी थी, मैं फाइल्स दोबारा ओपन कर लेता हूँ। ये वाली फाइल ओपन करेंगे यहाँ पर, और CSS वाली फाइल ओपन कर लेंगे इसी पे। ओके,
सो मैं एक बार थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ हमारे पास जो आज का लेक्चर था। आज का लेक्चर में हमने मेन्यू बनाना सीखा है, सो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ और सीखेंगे। तो विद स्ट्रक्चर, ठीक है। अब मेन चीज़ फोकस करना आप लोगों ने स्ट्रक्चर पे। इन क्लासेस के बारे में आप लोगों को पता है, इन टैग्स के बारे में आप लोगों को पता है, इन सारी प्रॉपर्टीज़ का भी पता है आप लोगों को, कौन कौन सी क्या क्या यूज़ करते हैं। अब मेन हमने स्ट्रक्चर बनाना है, इन्हीं प्रॉपर्टीज़ से, इन्हीं स्ट्रक्चर से, इन्हीं टैग से हमने बहुत सारे डिज़ाइन बनाने हैं। ओके, सो यहाँ पर हमने सबसे पहले एक हेडर लिया जिसको हमने कहा कंटेनर फ्लूइड है। फिर आपने उसके अंदर कंटेनर लिया, फिर आपने लिया रो के अंदर हमने कॉल 3 लिया। पहले 4 लिए थे बिकॉज मेन्यू बड़ा था तो इसलिए पूरा नहीं आ रहा था, तो इसको कॉल 3 कर दिया, और बटन वाले एरिया को कॉल 3 कर दिया, और इस वाले मेन्यू वाले को कॉल 6 कर दिया। कॉल 6 में आके एक नैब मेन्यू लिया है, यूएल है, यूएल के अंदर एल आई के अंदर एंकर टैग। ये लास्ट टाइम भी हम प्रैक्टिस कर चुके हैं मेन्यू बनाने की। तो मेन्यू सेम एज उसी तरीके से बना है, बस स्ट्रक्चर चेंज है थोड़ा सा। इसमें आके मैंने कॉमेंट्स के अंदर आके CSS कर लिया यहाँ पर इतना। सो इस CSS में हेडर जो है ब्लैक 0 किया हमने यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे लोगो को डिज़ाइन किया है, मेन मेन्यू के अंदर एक यूएल ली थी उसको डिज़ाइन किया, LI आइटम्स को किया है, एंकर टैग्स को किया है। 2 बटन थे, दोनों बटन पे एक कॉमन क्लास दी, बिकॉज जो CSS दोनों बटन पे आना था वो मैंने यहाँ पे लिख लिया, जो अलग अलग आना था वो इस पर। अब इस पर कोई CSS नहीं लिखा है तो इसको उड़ा दें, या ऐसे रखना तो ऐसे रख दें तो कहीं काम आ जाएगा। और एक मैंने यहाँ पे आकर टेक्स्ट राइट की, इस कॉलम में मुझे ये राइट साइड पे चाहिए था, तो टेक्स्ट लाइन राइट की मैंने एक कॉमन सी क्लास बना ली छोटी सी खुद से, और इस पर मैंने लगा के इसको भी सेव किया और इसको भी सेव किया। सेव करने के बाद इसको आके रिफ्रेश कर लें तो ये हमारे पास एक कंप्लीट मेन्यू रेडी है। होप सो उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आप लोगों को समझ आया होगा। असाइनमेंट बता देता हूँ कि मैंने एक मेन्यू बनाया यहाँ पर एक्सटर्नल CSS के साथ। आप लोगों ने सेम एज एक्सटर्नल CSS के साथ 3 मेन्यू बनाने हैं। मेन्यू किस तरीके से बनाने हैं? पहला मेन्यू सेम एज कॉपी होगा यही वाला, जैसे ये हमारा लेक्चर है। लेक्चर को अच्छे से देखिएगा, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार देखें, समझें इसको। सेम एज जैसे कि बना हुआ है एज इट इज़ कंप्लीट ये HTML कोड और कंप्लीट ये CSS कोड के साथ इसी तरह से बना होना चाहिए। एक्सटर्नल CSS में एक फाइल हो गई, एक फोल्डर हो गया, एक और फोल्डर बनाना है, उसमें सारा स्ट्रक्चर बनाने के बाद आपने मेन्यू बनाना है। मेन्यू ऐसे बनाना है कि ये देखें, अभी ये हमारे पास तीनों अलग अलग कॉलम में है। तो आपने दूसरी जो असाइनमेंट बनानी है उसमें ये होगा कि एक साइड पे लोगो होगा और दूसरी साइड पे ये अभी 2 अलग अलग कॉलम है ना, तो एक ही कॉलम के अंदर, ठीक है, एक ही कॉलम के अंदर ये मेन्यू भी होगा और ये 2 बटन भी होंगे। दैट मीन्स कि ये अभी मेन्यू सेंटर में लग रहा है तो ये मेन्यू यहाँ से शुरू होगा, फिर यहाँ पे, बिकॉज 2 ही कॉलम बनेंगे, एक छोटा कॉलम जिसके अंदर लोगो आएगा, दूसरा बड़ा कॉलम होगा उसके अंदर ये 2 बटन और ये मेन्यू आएगी। दूसरी असाइनमेंट होगी। थर्ड असाइनमेंट में आपने क्या करना है? थर्ड असाइनमेंट में ये दोनों बटन नहीं लेने आपने, यहाँ पे आपने एक इनपुट टाइप सर्च लेनी है, तो यहाँ पे उसको अच्छे से डिज़ाइन करना है, सर्च बॉक्स बनाना है। जस्ट लाइक दैट, अगर मैं फेसबुक की एग्जांपल लूँ तो मैं फेसबुक ओपन करता हूँ, जब तक ओपन होती है समझाती हूँ। यहाँ पे आपने सर्च बॉक्स बनाना है, उसके साथ ये मेन्यू बनाना है, मेन्यू और इस साइड पे लोगो जैसे है एज इट इज़ ही रहेगा। सो कोशिश करनी है इसको आप लोगों ने सेम एज ये 3 असाइनमेंट 3 फोल्डर बनाने हैं। मैं असाइनमेंट सेंड करने का तरीकाकार बता देता हूँ। अक्सर जो है फिर पूछ रहे होते हैं और अजीब अजीब से सेंड करते हैं तो समझ से बाहर हो जाती हैं चीज़ें। मैं बताता हूँ, देखें, ये मैंने एक फ़ोल्डर बनाया, ये मैंने इस फोल्डर को ओपन कर लेना है। इस फोल्डर के अंदर आपने पहली असाइनमेंट का एक फोल्डर बनाना है, दूसरी असाइनमेंट का, तीसरी असाइनमेंट। इन तीनों के अंदर आपने कंप्लीट वो स्ट्रक्चर बनाने हैं जो आप बनाते आए हो शुरू से अब तक, लाइक HTML का और CSS का फोल्डर, JS का फोल्डर, IMG, आइकन्स, फॉन्ट्स, ठीक है। सेम एज फिर इसके अंदर भी ऐसे ही बनाना है, सेम एज फिर इसके अंदर भी ऐसे ही बनाना है। तीनों असाइनमेंट्स इन 3 फोल्डर्स के अंदर अलग अलग से बना लेनी है। जब असाइनमेंट सेंड करनी है तो ये वाला एक मेन फोल्डर जो है इसी को जिप फाइल बना के मुझे सेंड कर देंगे। इसी के अंदर ये तीनों फोल्डर ऑटोमेटिकली बन के आपके मेरे पास आ जाएंगे, तो मैं उनको चेक कर लूँगा। इनके ऊपर नाम शाम लिख लीजिएगा कि ये पहली असाइनमेंट है, दूसरी है, तीसरी है। इस वाले मेन फोल्डर के ऊपर आपने इसी तरीके से नाम लिखना है जैसे ये नाम लिखा हुआ है मैंने, जैसे हम असाइनमेंट सेंड करते वक्त नाम और डेट डालते हैं, सेम एज उस चीज़ को फॉलो करना है, ठीक है। तो सेम एज इस तरीके से बना के आप लोगों ने मुझे सेंड करना है। उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।